जय जय श्री राधे। परम सौभाग्य का विषय है, परम हर्ष का विषय है। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ जो कि भगवान की कथा है। हम लोग इस दिव्य प्रांगण में घल्लियां पिंड में जिला होशियारपुर पंजाब में संत श्री अविनाश दास जी महाराज के सानिध्य में, जिनके आयोजकत्व में हम लोग इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, इस कथा का लाभ ले रहे हैं, अपने जीवन को मंगलमय बना रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। यही मानव जीवन की सबसे बड़ी निधि है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो जैसा कि 2 दिन से हम लोग भगवान के नाम की महिमा, भगवान की कथा की महिमा और भगवान की महिमा श्रवण कर रहे थे, भगवान के स्वरूप को समझ रहे थे, भगवान को बारंबार प्रणाम भी निवेदित कर रहे थे। और आज कथा का तृतीय दिवस है। तो आइए आज कथा के श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं और फिर आगे आगे जैसे भगवान की इच्छा होगी जहाँ तक ले जाने की, वो स्वयं श्री ठाकुर जी ही जाने। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभेद्यस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ते सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। देखो, महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है और श्री सूत जी महाराज ने, श्री सुखदेव जी महाराज ने, श्री सनकादि जी महाराज ने और श्री नारद जी महाराज ने गाया है। भोले बाबा ने भी गाया है। क्या गाया है कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यस्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। माने जन्माद्यस्य यतः। देखो, ब्रह्म सूत्र का अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा प्रथम सूत्र है।
ब्रह्म सूत्र की और ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा प्रकट करने वाला है। और अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र का द्वितीय सूत्र है और इसी को प्रथम सूत्र भी माना जाता है। तो ब्रह्म सूत्र ही कह रहा है कि जन्माद्यस्य यतः, और भागवत भी कह रही है कि जन्माद्यस्य यतोन्वयाद तरतः, माने आद्यस्य जन्माद विकार रहितस्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्मः। भगवान ने, उस ब्रह्म ने, जिसका न कोई नाम है, न रंग है, न रूप है, न आकार है, न विकार है, न साकार है, न निराकार है, लेकिन सब कुछ है भी। बिनु पग चलहे सुनहे बिनु काना, उसके पाम भी हैं, उसके कान भी हैं और उसके कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ब्रह्म का, ऐसे भगवान का, ऐसे ईश्वर का निरूपण कर रहे हैं महर्षि वेदव्यास जी महाराज। तो सबसे पहले सूत्र रख दिया जन्माद्यस्य यतः, माने जो कि अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं होता, जिसका कभी मरण नहीं होता, जो कि परम पिता परमेश्वर है, अविनाशी है, तीनों काल में नित्य है, शाश्वत है। ऐसे परम पिता परमेश्वर ने जन्म लिया। कहाँ जन्म लिया? तो यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्मः, वसुदेव जी महाराज के घर में जन्म लिया। वसुदेव जी महाराज का घर कहाँ है? तो भैया वसुदेव जी महाराज का घर तो वसुदेव जी महाराज के साथ में है। वो चाहे कंस के कारागार में रहे मैया देव की, और चाहे किसी राजाशाही राजमहल में रहे, वसुदेव जी का या हर व्यक्ति का अपना निजी प्राइवेट जो घर होता है वो वास्तव में उसकी अपनी पत्नी होती है। तो यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्मः, महर्षि वेदव्यास जी कह रहे हैं कि वसुदेव जी के घर में, माने मैया देवकी के गर्भ से लाला का जन्म हुआ, भगवान प्रकट हो गए, भगवान ने जन्म लिया, अवतार धारण किया। तो भैया और क्या क्या किया भगवान ने? तो बोले जन्म लेते ही अनवयाद तरतः अनुपश्चात आयात अगच्छत, माने कंस अपने आप को बहुत ज्यादा चतुर चालाक, बहुत ज्यादा दक्ष समझता है। कंस सोच रहा है कि मैंने 20,000 सैनिक लगा रखे हैं, फौज लगा रखी है, और अब जैसे ही देवकी के अष्टम गर्भ का जन्म होगा तुरंत हमारे सैनिक हमें सूचना देंगे और मैं उसे पकड़ करके पत्थर पर पटक करके मार दूंगा। लेकिन भाई देखो, कोई कितना भी ज्यादा चतुर चालाक बने, कितना भी दक्ष बने, कितना भी तेज तर्रार बने, लेकिन हमारे भगवान से पार नहीं पा सकता। वो चाहे कंस हो, चाहे रावण हो, और चाहे कुंभकर्ण या मेघनाद हो, कोई भी हो, भगवान तो सबके पिता हैं, सबके बाप हैं। इसलिए भगवान के सामने हमें कभी भी अपने आप का अहंकार नहीं करना चाहिए। लेकिन कंस ज्यादा चतुर चालाक बन रहा है, तो भगवान ने भी जैसे ही जन्म लेना चाहा, अवतार धारण करना चाहा, तो भगवान ने अपनी योग माया को आदेश कर दिया और योग माया से कंस सहित सारे सैनिक, सारी कंस नगरी ऐसी सो गई योग निद्रा में कि किसी को पता ही नहीं लगा कि लाला का जन्म कब हो गया और कब वसुदेव जी ने लाड़ लड़ाया, देवकी मैया ने
दुग्ध पान कराया और फिर वसुदेव जी महाराज लाला को लेकर के गोकुल में पधार गए। अर्थेष्वभिज्ञ अर्थेषु कंस वंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञ निपुण। भगवान से ज्यादा निपुण कोई नहीं है। कंस अपने आप को निपुण समझता है, लेकिन ठाकुर जी के आगे किसी की नहीं चलती। गोकुल में जाकर के भगवान ने क्या किया, तो स्वेषु गोपेषु राजते शोभते इति स्वराट, भगवान ने वहां स्वराट रूप धारण किया। ये स्वराट रूप क्या है भैया? तो देखो भगवान ग्वाल वालों के साथ खेलते हैं, कूदते हैं, कलेवा करते हैं और मध्य में विराजमान हो जाते हैं। चारों तरफ ग्वाल वाल भगवान को घेर करके बैठ जाते हैं, कलेवा लेकर के आते हैं और निवेदन करते हैं कि लाला देख, आज हमारी अम्मा ने, आज हमारी मैया ने ये तेरे लिए बड़ो सुंदर नींबू को अचार रखो है, बड़ी सुंदर मिर्च रखी है और बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए हैं। कोई पूड़ी लाया, कोई पकौड़ी लाया है, कोई फुलका लाया है, कोई परामटे लाया है, कोई कढ़ी लाया है, कोई आलू गोभी की सब्जी लाया है, कोई पनीर लाया है, कोई मिक्स वेज की सब्जी लाया है। तो हर ग्वाल वाल भगवान को चखा करके फिर प्रसाद पाता है। तो देखो ऐसी सुंदर झांकी भगवान की दिव्य दर्शन है ये। इसी का नाम है स्वेषु गोपेषु राजते शोभते इति स्वराट। भगवान गोकुल में ग्वाल वालों के मध्य में इतने सुंदर शोभायमान होते हैं कि उस झांकी का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त यस्सूरयः। ब्रह्मा जी ने देख लिया कि कन्हैया जो है ग्वाल वालों के साथ में बैठे हैं और कलेवा कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि मन सुखा तन सुखा, भगवान को खिला रहे हैं। कैसे खिला रहे हैं कि अब मान लो कि मनसुखा पनीर लेकर के आया है, तो पहले पनीर में खुद हाथ डालता है और डाल करके फिर स्वयं पाता है। और जब उसे पूर्ण संतुष्टि हो जाती है कि नमक मिर्च ज़्यादा नहीं है, हमारे लाला के लायक ही है, तो फिर कन्हैया को पवाता है। ऐसे ही तन सुखा भी देखो, मन को जो सखा सुख प्रदान करे वही वास्तव में मन सुखा है। हमारे तन को जो सुख प्रदान करे वही वास्तव में तन सुखा है। और एक का नाम है कन सुखा, माने ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु और, वशीकरण यह मंत्र है त्यज दो वचन कठोर। तो ये है कन सुखा, माने जब भी बोलता है तो कान में ऐसे मान लो कि मिश्री सी घुल जाती है, कान में ऐसे समझ लो कि गुलाब जामुन सी फूट जाती है, कान में ऐसे मान लो कि रसमलाई का रस ही टपक जाता है, कान में ऐसे मान लो कि वो सफेद वाला रसगुल्ला आता है ना छेने का, किसी ने पकड़ करके और ऐसे निचोड़ दिया, इसका नाम है कन सुखा। तो भगवान के ग्वाल वालों के, भगवान के करीब रहने वाले सखाओं के कितने सुंदर नाम हैं। एक है मनसुखा जो सभी को मन से सुख प्रदान करता है, एक है तन सुखा जो तन से सुख प्रदान करता है, और एक है कन सुखा जो
बोलता है तो कानों को बड़ा मधुर लगता है, बड़ा मीठा लगता है, माने वो कानों के माध्यम से सारे संसार को सुख प्रदान करने वाला है। तो जब मन सुखा तन सुखा भगवान को स्वयं चाख चाख करके खिलाते हैं, तो ब्रह्मा जी ने देखा, बोले ये कैसा भगवान है भाई, हमारी तो समझ में नहीं आई बात, ये कैसा भगवान है, ये भगवान नहीं हो सकता है। अरे जिसकी हम गर्भस्तुति करने गए थे वो कोई और होगा, ये नहीं हो सकता है। अरे इसको देखो कैसा उल्टा सीधा बैठा है, कैसे बच्चों का झूठा मीठा खा रहा है, कोई सफाई का शुद्धि का कोई विचार नहीं, कोई ख्याल नहीं, ये भगवान नहीं हो सकता। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहियंत यसूरयः, बड़े भैया दाऊ भैया भी मोहित हो जाते हैं कन्हैया की लीला देख करके। तो ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया और ब्रह्मा जी लाला के जो है बछड़े बछिया ग्वाल वाल सब उठा करके ले गए। ये कथा हम लोग आगे श्रवण करेंगे। लेकिन यहाँ महर्षि वेदव्यास जी ने जब पहले ही श्लोक का प्रतिपादन किया, पहले ही श्लोक की जब रचना करी, तो महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान के जन्म से लेकर के और भगवान के स्वधाम गमन तक की सारी लीलाओं का स्मरण कर लिया है। तो कितनी अद्भुत बात है कि पहले ही श्लोक में आदौ देवकी देव गर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम माया पूतन जीव तापहरणम गोवर्धनोद्धारणम कंसच्छेदन कौरवाद हननम कुंती सुता पालनम एतद भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो। भगवान जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो भगवान अपनी वेणु का निनाद भी करते हैं, अपनी बंसी भी भगवान बजाते हैं। और भगवान बंसी कहाँ बजाते हैं? यमुना जी के पुलिन पर, यमुना जी के परम पावन तट पर खड़े होकर के कन्हैया वेणु का निनाद करते हैं। तो भैया वेणु का निनाद करने से क्या होता है कि तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जब कन्हैया की बंसी बाजती है, जब कन्हैया की वेणु बाजती है ना, तो वैसे तो यमुना जी का जो स्वभाव है, जो धर्म है, वो निरंतर प्रवाहित होते रहना है, निरंतर बहते रहना है, चलते रहना है। लेकिन जैसे ही कन्हैया की वेणु का निनाद यमुना जी श्रवण करती हैं, सत्य मानो यमुना जी खड़ी हो जाती हैं, यमुना जी स्थिर हो जाती हैं, यमुना जी का जल जम करके बर्फ बन जाता है। और उस समय बहुत सारे ब्रजवासी, बहुत सारी ब्रजांगना यमुना जी के इस पार से उस पार ऐसे चले जाते हैं जैसे यमुना जी के ऊपर पुल बन गया हो या फिर यमुना जी के जल के ऊपर जमीन प्रकट हो गई हो। ये क्या है? ये हमारे कन्हैया की, ये हमारे लाला की मुरली का, वंशी का, वेणु का वैशिष्ट है। और जब पाषाणवत श्री गिरिराज जी महाराज हमारे कन्हैया की वेणु सुनते हैं, बंसी सुनते हैं, तो पाषाणाद्रे द्रवत्वम यमुनायाः कठिनत्वम, माने गिरिराज जी महाराज वैसे तो पत्थरवत हैं, पाषाणवत हैं। पत्थर कभी पिघलता नहीं, पत्थर कभी दबता भी नहीं, पिचकता भी नहीं। लेकिन जब लाला की मुरली कान में जाती है ना, तो पत्थर भी पिघल जाता है, गिरिराज महाराज भी पिघल जाते हैं और पिघल करके जल का रूप धारण कर लेते हैं, द्रवीभूत हो जाते हैं, द्रव पदार्थ बन जाते हैं। और द्रवीभूत होते 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 होते
कन्हैया के और ज्यादा पास जा करके वेणु का निनाद श्रवण करते हैं। अच्छा, कई लोग सोचते हैं कि आखिरकार ये बंसी भगवान के पास कहां से आई। बहुत माता बहनों का ये प्रश्न रहता है कि महाराज राधा तो कृष्ण है और लक्ष्मी जी रुक्मणी है, सत्यभामा है, जामवंती हैं, वो सब लक्ष्मी महारानी के स्वरूप हैं। तो ये बंसी, ये वेणु भगवान के पास कहां से आई, ये कौन है? अरे कई बार तो सखियां, लाला की सखियां कन्हैया की कमर में बंसी घुसी हुई देख करके न बड़ी चिढ़ जाती हैं, बड़ी चिड़चिड़ी हो जाती हैं और बंसी को देख करके आग बबूला हो जाती हैं। आखिरकार क्यों? क्योंकि वो सोचती हैं कि चलो ठीक है, दिन में ये कन्हैया के साथ रहती है तो दिन में हम भी रहती हैं, लेकिन जैसे ही दिन समाप्त होता है, दिन समाप्त होने के बाद रात्रि विश्राम जब करना होता है तो रात्रि विश्राम में हम सब लोग अपने अपने घर चली जाती हैं, लेकिन ये हमारी बैरन, ये हमारी सौत एकमात्र ऐसी है जो कन्हैया के साथ ही रह जाती है। और न केवल साथ रह जाती है अपितु साथ सोती भी है। जिस बेड पर, जिस पलंग पर कन्हैया विश्राम करते हैं, कन्हैया शयन करते हैं, उस पर ये भी एक साइड में कन्हैया निकाल करके रख देते हैं बगल में। तो सारी रात्रि कन्हैया के साथ विश्राम भी करती है। तो आखिरकार ये है कौन? इस वेणु को, इस मुरली को ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हो गया? तो देखो, ये मुरली कोई और नहीं, ये मुरली वंशस्तु भगवान रुद्रः। जब भगवान ने श्री राम जी का रूप धारण किया तो भोले बाबा हनुमान जी बन करके प्रकट हो गए और भगवान श्री राम की संपूर्ण जीवन सेवा करते रहे, पूजा करते रहे, अर्चना वंदना करते रहे। और अब जब वही भगवान ने कृष्ण रूप धारण किया है, कन्हैया बने हैं, तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि देखो, हनुमान जी भी राम जी से कभी अलग नहीं रहते। 24 आवर हनुमान जी राम जी से चिपके ही रहते हैं हमेशा, क्योंकि वास्तव में हनुमान जी भोले बाबा ही हैं, शिव शंकर भगवान ही हैं। और यहाँ भी भोले बाबा जब कन्हैया के साथ रहने के लिए आए तो ऐसा रूप धारण किया कि दिन में भी और रात में भी हमेशा कन्हैया का पावन सानिध्य मिले, कन्हैया के साथ रहने को मिले। तो वंशस्तु भगवान रुद्रः, ये जो कन्हैया की वेणु है, ये जो कन्हैया की बंसी है, ये कोई और नहीं मैया, ये साक्षात भगवान शिव ही हैं जो हमेशा कल्याण करने वाले हैं। तो भगवान के पास जो वेणु है ये श्री शिवजी महाराज हैं, ये शंकर भगवान हैं, ये प्राणनाथ, दीनानाथ, भोलेनाथ, ऑर्डर दानी, आशुतोष, कैलाशपति, शंभो, महादेव बाबा, हनुमान, बजरंग बली ही हैं, ये कोई और। महापुरुष कहते हैं
गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहाँ ना काम चलता था वो तीरों से कमानों से। जहाँ ना काम चलता था वो तीरों से कमानों से। विजय नटवर की होती थी वहाँ मुरली की तानों से। विजय नटवर की होती थी वहाँ मुरली की तानों से। बोलिए बंसी वारे की जय। जय जय श्री राधे। अच्छा